हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली 8.1 इसका प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 बच्चों इससे हमने पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा या फिर प्ले लिस्ट में आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है ए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने इनको जोड़ा था, अब इस वाली वीडियो में हम इनको घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, घटाते टाइम पे पहले तो हम इनको अच्छे से जमा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये कॉपी में सॉल्व करके बताती हूँ। पहले हम इन्हें जमा लेते हैं घटाने के लिए। 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो बच्चों, इसमें जैसे पहले हमने किया था वैसा ही अब हम इसमें करेंगे। a के नीचे a आएगा, ab के नीचे ab आएगा, b के नीचे b आएगा, और जिसमें कुछ नहीं है गणित के अंक है वहाँ पे हमें गणित के अंक आएंगे। यहाँ पे दिया है 4ab, तो a है तो a के नीचे a आएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, माइनस का चिन्ह, माइनस लग जाएगा। फिर 7ab, तो यहाँ ab इधर है तो ab के नीचे ab आएगा। फिर प्लस 3b, ठीक है। फिर प्लस के 12। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो जब बच्चों हम इनको घटाएंगे ना, तो इसमें हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। ये नीचे वाली जो संख्या है ना, इसके हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। केवल घटाने में करेंगे, जोड़ने पे नहीं करेंगे। जोड़ने पे तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन घटाने पे हम इसको करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो चिन्ह बदलने पर, ठीक है। इसे तो नीचे वाला जो दिया है हमें व्यंजक, इसका हमें चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है इसको हम प्लस बना लेंगे। अब देखो बच्चों, ये 4a है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। मैंने तुम्हें बताया है कि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, तो यानी कि ये भी प्लस का है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का, ठीक। चलिए अब हम इनको घटाते हैं। तो देखो एक चीज़ वो देखना बच्चों कि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। अब ये माइनस मतलब अब जो है ना बच्चों, ये वाले चिन्ह लागू होंगे, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3a है, सॉरी माइनस का 3 है, और ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, माइनस और माइनस जुड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और प्लस माइनस घटते हैं, ठीक है। तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, यानी कि ये जुड़ जाएंगे। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 15। लेकिन आंसर जो है माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो प्लस का है, 5 भी प्लस का है, लेकिन ये -3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस घटते हैं, मैंने बताया प्लस और माइनस घटते हैं, तो घटा दो। तो 5 में से 3 गए तो क्या बचे, 2b। अब इसमें बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या प्लस की है, तो जो जिस की बड़ी संख्या होगी प्लस की होगी तो प्लस का चिन्ह लगेगा, माइनस की होगी तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो प्लस की बड़ी संख्या है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये भी माइनस का है और ये प्लस का है। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो ये नीचे वाले चिन्ह है ना, इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये वाले और ये वाले चिन्ह देखेंगे, ठीक। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेंगे, प्लस माइनस घटेंगे। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे बच्चों 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। 2ab। बड़ी संख्या किसकी है, देखो बड़ी संख्या माइनस की है, 9 माइनस का 9 बड़ा है ना, तो माइनस आगे लग जाएगा। अब देखो बच्चों, ये माइनस का है, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस घटेंगे, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे, 8a, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, आंसर सही होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए बच्चों, बी वाला हम देखते हैं सवाल क्या दिया है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जमा लेते हैं। तो देखो xy है तो xy के नीचे लिखेंगे 3xy। फिर क्या दिया है yz,
तो प्लस का 5 वाई जेड के नीचे लिखेंगे, फिर -7 जेड एक्स है तो जेड एक्स के नीचे लिखेंगे, और कुछ इधर दिया ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इतना लिख देंगे हम। अब हम घटाएंगे तो मैंने बताया बच्चों, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो नीचे वाले चिन्ह चेंज करेंगे हम। तो ये प्लस का माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब माना कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना बच्चों, तो इसको तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देते हैं। अब देखो ये प्लस का हो गया, और ये वाले चिन्ह ऊपर वाले कोई मायने नहीं रखेंगे, अब नीचे वाले मायने रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 -2 जेड एक्स में से प्लस का, ये प्लस का है, घट जाएंगे, यानी कि 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, तो ये हो जाएगा 5 जेड एक्स। बड़ी संख्या किसकी है, 7 है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आ जाएगा। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का है, मैंने बताया माइनस और माइनस जुड़े आएंगे तो इनको जोड़ दो, 5 और 2 कितने हो गए बच्चों 7 वाई जेड, लेकिन उत्तर जो है माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये प्लस का है, तो प्लस और ये माइनस ये घट जाएंगे, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2xy, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगा भी दो, ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों अब इसको और सॉल्व करते हैं। सी वाले को क्या दिया है, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq स्क्वायर + 5p² में से 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10 को घटाइए। तो चलिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इसको जमा लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है देखो, 18 - 3p - 11q प्लस का 5pq - 2pq का स्क्वायर + 5p²q, ठीक है। अब इसमें से घटाना है। अब मैंने जैसे बच्चों आपको पहले बताया था वैसे ही करना है। अब इसमें देखो बच्चों क्या दिया है, पहले दिया है 4p²q। अब हमें इसमें देखना है कि p²q किधर है, तो p²q इधर है, तो ये वाली संख्या हमें इधर ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4p² और q²। फिर इसके बाद क्या दिया है, माइनस में दिया है pq किधर दिया है बच्चों, देखो ये दिया है pq, तो इसी के नीचे हम ये लिखेंगे, लेकिन माइनस का है तो माइनस में ही लिखेंगे pq, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या दिया है pq का स्क्वायर, अब q का स्क्वायर इधर दिया है लेकिन ये प्लस का है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 5pq का स्क्वायर। फिर क्या दिया है बच्चों -8p, तो p कहाँ है, इधर है, 3p इधर है, तो इसी के नीचे लिख देंगे -8p, ठीक है। फिर क्या दिया है बच्चों 7q, तो q इधर दिया है तो प्लस का 7q, फिर ये इधर माइनस का 10, ठीक है। अब हम इसको घटा लेते हैं। अब आ गए समझ में, इसी तरह से आपको ध्यान रखते हुए जमाना है। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, नीचे वाले के सबके, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और ये माइनस का है तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। अब कर देते हैं इसको हम सॉल्व। तो देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, बताया मैंने प्लस और माइनस घटेंगे, तो 4 में से 5 गए तो क्या बचेगा 1pq, या तो ऐसे लिख दो 1pq या डायरेक्ट लिख दो p²q, ठीक है, p²q। बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब ये वाले चिन्हों से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसको ये वाले चिन्ह लगाएंगे नीचे वाले। तो देखो ये भी माइनस का है 2 और ये 5 भी माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए बच्चों 7 p²q², माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। याद रखना माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन आंसर जो है ना बच्चों हमारा माइनस में ही आएगा, ठीक। अब देखो बच्चों ये प्लस का है, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस भी जुड़ेंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए बच्चों 8, तो 8pq, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का है, जुड़ जाएंगे, तो 11 और 7 18 हो जाएगा, ठीक है, 18q। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आगे लग जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, घट जाएगा,
तो 8 में से 7 गए तो कितने बचे 5p। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आगे लग जाएगा। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि ये प्लस का है, तो प्लस ये भी है, ये भी प्लस का है, तो 18 और 10 कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये 28। यही हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद।